करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी बाय जकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो है हवाई तट में भूमिगत ताजा जल के विशाल भंडार की खोज। तो हम जानेंगे कि यह खोज क्यों महत्वपूर्ण है और खास करके जो नॉर्मल जो हमारा जल चक्र है, कन्वेंशनल मॉडल जो है हाइड्रोलॉजिकल मॉडल, उससे ये क्यों अलग है और ये इसे क्यों एक आशा के रूप में देखा जा रहा है, खास करके जो वर्तमान में जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो इस सब को लेकर के ये काफी महत्वपूर्ण खोज है और खास करके उन द्वीपों के लिए जो द्वीप मुख्यतः हवाई द्वीप जैसे ही बने हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का जो हमारा विषय है वो है हवाई तट में भूमिगत ताजा जल के विशाल भंडार की। तो हवाई द्वीप एक लंबे समय से, अगर हम देखें तो हवाई द्वीप एक लंबे समय से वैज्ञानिकों के लिए रहस्य रहा है। यहाँ भूमिगत जल भर, एक्विफर इसको इंग्लिश में कहते हैं और इसको हम लोग हिंदी में जल भर कहा जाता है या एक्विफर कहते हैं, कि मीठे पानी की मात्रा वर्षा की मात्रा को देखते हुए बहुत कम होती है। नॉर्मल जो हम लोग देखते हैं, तो जैसे सपोज कीजिए ये द्वीप है और ये एक द्वीप है, तो नॉर्मली जो ज्वालामुखी द्वीप होता है वो मुख्यतः आप देखेंगे तो बेसाल्ट का बना होता है। तो ज्वालामुखी का लावा जैसे ऊपर आता है और वो ठंडा हो जाता है जिससे वो द्वीप का निर्माण होता है। तो इसमें लगभग जल नहीं जमा हो पाता, यानी जो वर्षा की मात्रा होती है वो पूरी तरह यहाँ चली जाती है और बहुत कम ही मात्रा में जल यहाँ रह पाता है और फाइनली वो समुद्र में चला जाता है। तो इस प्रकार के द्वीप में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जल संकट का होता है। तो इस प्रकार की ज्वालामुखी द्वीप, तो इसलिए यह काफी महत्वपूर्ण खोज है। तो वैज्ञानिकों ने देखा है कि यहाँ का भूमिगत एक्विफर जो है पाया गया है जो द्वीप के तट के नीचे, यानी जो उसका द्वीप है उसका जो शोर है, उसका तट है, उसके नीचे काफी दूर तक पाया गया। तो इसमें भारी मात्रा में मीठे पानी के भंडार है और यह जो पाया गया है वो ज्वालामुखी हुआ ललाई, यानी ये हुआ ललाई ज्वालामुखी जो है, तो अगर आप हवाई कोस्ट को इस तरह से देखें, ये हवाई आइलैंड है, तो इसके वेस्टर्न कोस्ट पे ये स्थित है हुआ ललाई ज्वालामुखी और यही ये पाया गया है। तो क्योंकि ज्वालामुखी जो हवाई है वो इसी तरह से और जो अन्य ज्वालामुखी है यह आपको ज्वालामुखी हॉट स्पॉट पे निर्मित होता है। नॉर्मल हम लोग जानते हैं कि जो ज्वालामुखी होता है कहीं भी स्थित होता है, तो वो जो टेक्टोनिक प्लेट होता है, विवर्तनिक प्लेट जो होता है उसके बीच वो आता है। लेकिन जैसे हवाई है या अन्य जगह जहाँ प्लेटें नहीं पाई जाती है, जो दोनों प्लेटें की सीमा नहीं है उसके बीच में, यानी बीच प्लेट में होता है इस तरह का। तो इस तरह से हॉट स्पॉट जिसको बोलते हैं, तो ये हॉट स्पॉट क्या है, ज्वालामुखी क्या भूकंप जो है सो प्लेट बाउंड्री पे ही पाए जाते हैं या प्लेट बाउंड्री के बियॉन्ड भी हो सकते हैं। इस सब के लिए आप हमारे ज्योग्राफी क्लास ज्वाइन करें और इसमें हम विस्तार पूर्वक आप लोगों से इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत समय कम होता है और हम आपको इसमें मुख्य पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताते हैं। तो इसीलिए इस सब के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और जैसा कि मैंने बताया था कि वो हवाई द्वीप कहाँ स्थित है, हवाई द्वीप में कितने कौन कौन से एरिया में, ये आपको मैप पे पता चले। और मैप के लिए आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी हमारे सब्सक्रिप्शन आपको करना हमारे चैनल को। और जैसे ही हमारा सब्सक्रिप्शन 500 हो जाएगा, तो जैसे ही हमारा 500 होगा आपको हम मैपिंग क्लास मुफ्त कर देंगे, यानी आप हमारे 500 सब्सक्राइबर के अंदर आएंगे तो आपको मुफ्त में मैप क्लास दिया जाएगा। तो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो यह एक ऐसी खोज है जो ज्वालामुखी द्वीप दुनिया भर में फैले हुए हैं, जो हॉट स्पॉट है, जो प्लेट बाउंड्री पे नहीं है, इसमें जो है सो संभावित अक्षय संसाधन जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस होता है वाटर का, हम लोग जानते हैं जल चक्र, ये क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेस, यानी समुद्र से वायुमंडल में जाता है, वायुमंडल से फिर समुद्र में जाता है, तो ये एक सतत प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसको अक्षय संसाधन कहते हैं जिसका क्षय न हो।
या रिन्यूएबल संसाधन कहते हैं। तो जो वर्तमान में वैश्विक जलवायु परिवर्तित हो रहा है, तो उसके रूप में ये काफी महत्वपूर्ण, काफी वैल्यूएबल सिद्ध हो सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। और आगे जो है हमारा वो है पारंपरिक जल चक्रीय मॉडल, या जो ट्रेडिशनल या जिसको कन्वेंशनल मॉडल कहा जाता है, हाइड्रोलॉजिक मॉडल, उसमें महत्वपूर्ण बदलाव, पैराडाइम शिफ्ट, एक महत्वपूर्ण बदलाव। तो ये बदलाव क्या है, और इसीलिए ये न्यूज आपके लिए काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो यह एक महत्वपूर्ण बदलाव पर जो अभी तक जो भी स्टडी होता है, चाहे वो हवाई द्वीप में हो, कोमोरोस आइलैंड में हो, गैलापागोस आइलैंड में हो, ये सारे आइलैंड में आपको ज्वालामुखी आइलैंड है। तो ये जो ज्वालामुखी द्वीप है, ये कोमोरोस कहाँ है, गैलापागोस कहाँ है, ये सब भी आपको जानना जरूरी है। इसलिए आप हमारे मैथ क्लास को अवश्य ज्वाइन करें, और उसके लिए आपको कोई पैसा, कोई फीस की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरत है। और 500 सब्सक्रिप्शन अर्थात 500 में आप आते हैं तो आपको मुफ्त में ये क्लास दिया जाए। अन्यथा फिर जब हम ऐलान करेंगे तो हम इसका सर्टेन फीस रखेंगे, तो उसका भी एक अलग आपका चार्ज लग सकता है। इसलिए आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यह खोज भविष्य का जो जल चक्रीय मॉडल है, जो अभी तक जो हम यूज कर रहे थे, उसको और एडवांस करेगा और उन्नत करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप ज्वालामुखी द्वीपों में भी स्वच्छ मीठे पानी। और देखिए, एक चीज अगर खोज होता है तो उससे कई चीजों की संभावनाएं बनती है। अब ज्वालामुखी द्वीप पे अगर मीठे जल होते हैं, फिर वहाँ टूरिज्म बढ़ सकता है, वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ सकती है। तो सिर्फ इसको एक साधारण तरीके से न लेते हुए समग्र तरीके से देखा, और यही आपको मुख्य परीक्षा में। वैसे तो ये पीटी के लिए महत्वपूर्ण है, ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन यही चीजें आपको मुख्य परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होता है। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं, और आगे है खोज के परिणाम। ये जो फाइंडिंग हुआ उसका रिजल्ट क्या आया, वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च किया था, तो उसको अगर हम देखें तो टीम ने पाया, जो ज्वालामुखी का रिसर्च कर रहे थे, कि खारे पानी के संतृप्त ज्वालामुखी बेसाल्ट, जैसे कि मैंने बताया बेसाल्ट का होता है, परतों के बीच भूमिगत मीठे पानी की नदियां, यानी आप देखेंगे तो अगर ये बेसाल्ट का पहाड़ है, इसके अंदर ये समुद्र है आपका, और यहाँ ये हमारी द्वीप है, तो यहाँ ये बेसाल्ट ज्वालामुखी से बना, तो ये पूरा बेसाल्ट है, इसके बीच में दरार है, और इसके अंदर भूमिगत नदियां है, जो आपको ये समुद्र है उसके नीचे यहाँ तक है। तो अब आप यहाँ से भी आप पानी ले सकते हैं, यहाँ से भी पानी रिसोर्स ले सकते हैं, तो इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण। तो आगे चलते हैं हम लोग। ये नदियां जो है, जो अभी मैंने बताया था, ये 35 किलोमीटर लंबी है, जो समुद्र तट से कम 400 किलोमीटर, 4 किलोमीटर पश्चिम में। यानी जो तट है, जो मैंने अभी मैप पे आपको बना के ड्रॉ करके दिखाया था, तो उससे आपको 4 किलोमीटर पश्चिम में ये फैला हुआ है, इसमें हुआललाई द्वीप पे। तो शोधकर्ता का अनुमान है, यानी शोधकर्ता ने जो उसको एसेस किया है, असेसमेंट किया है, उसके अनुमान के अनुसार 3.5 क्यूबिक किलोमीटर मीठे पानी की जगह से मौजूद है। अगर हम इसकी तुलना एक स्विमिंग पूल से करें तो 1.4 मिलियन स्विमिंग पूल के बराबर है। अर्थात इसको अगर हम हिंदी में इस तरह से देखें तो 14 लाख जो है स्विमिंग पूल में जितना पानी होता है उसके बराबर ये पानी का भंडार है। और ये जो पहले खोज की गई थी, जो पारंपरिक मॉडल से खोज की गई थी, उसकी तुलना में दुगुना है। तो ये सब काफी फाइंडिंग्स में पाया गया था, रिसर्च में पाया गया। अब आगे जो हम लोग देखेंगे रिसर्च में और क्या पाया गया, तो यह बदलाव बता सकता है कि कैसे, जैसे हवाई जैसे द्वीप ज्वालामुखी बदलती जलवायु के साथ लोग इस पर रह सकते हैं, कि जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है किस तरह से अर्ली को इम्पैक्ट कर रहा है, तो ये सारे इम्पैक्ट को झेलते हुए किस तरह से हम सर्वाइव कर सकते हैं, किस तरह से हम जीवित रह सकते हैं। तो सूखे की बढ़ती आवृत्ति, जैसे कि हम जानते हैं कि लगातार सूखा बढ़ रहा है, इंडिया में भी बहुत सारे जगह होता है, तो इसमें जो है भूमिगत जलभर, जिसको
सबमरीन एक्वीफर आप कह सकते हैं। तो भरपाई करने वाली वर्षा की मात्रा की कमी की संभावना, यानी नॉर्मल जो भूमिगत जलभर होता है उसमें वर्षा कम होगा, उसका रिचार्ज कम होगा, तो उसमें पानी कम। तो आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा कम हो सकती है और इसमें व्यापक परिवर्तन हो सकते हैं। तो इसीलिए ये जो खोजा गया है ये महत्वपूर्ण है। और अगर हम देखें तो हवाई जो द्वीप है वो अल नीनो से भी प्रभावित होता है। अल नीनो के दौरान आमतौर पर हम देखते हैं कि सर्दियों में यहाँ कम वर्षा और उत्तरी तट पर बड़ी बड़ी लहरें उठती है। आप उत्तरी तट पे बड़ी बड़ी लहरें उठेगी तो समुद्री पानी आएगा, फिर वो खारापन को देगा। इस वजह से और उसके साथ ही उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की भी अधिकांश संभावनाएं होती है। इन सब को झेलने के लिए, क्लाइमेट चेंज को झेलने के लिए और इस खारे पानी से निपटने के लिए यह खोज काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। अब अल नीनो क्या है, ला नीनो क्या है, इंडियन ओशन डाइपोल क्या है, ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द हमारे सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मैं विस्तार पूर्वक इसको बताऊंगा, लेकिन छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से। जैसे कि मैं एक दिन अल नीनो बताऊंगा, दूसरा दिन ला नीनो, तीसरा दिन इंडियन ओशन डाइपोल। तो ये सारी चीजें जो काफी महत्वपूर्ण होता है शिक्षा उसको समझने के लिए, खास करके अगर आपको पर्यावरण पे समझना हो, विज्ञान पे समझना हो, तो इस सब के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें हम वही देते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये रिसर्च है, ये रिसर्च किसको छपाता, तो ये रिसर्च जो जनरल एडवांसेस साइंस एडवांसेस पेपर आता है वहाँ छपाता है, तो वहां से हम आपको ला के देते हैं। और पहले मैंने इंग्लिश में शुरू किया, बाद में आप लोगों के जितने भी हमारे विद्यार्थी थे उनके अनुरोध पे मैंने हिंदी में भी किया। तो इसीलिए आप हिंदी माध्यम के लोग भी सीरियस हो तो आप भी अच्छे रैंक से उसको ला सकते हैं। जब आप गेटवे ही नहीं पास कर पाएंगे, पीटी ही नहीं पास कर पाएंगे, तो रैंक क्या क्या लाता है। तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे मैपिंग क्लास में ज्वाइन करें, और इस तरह से और जो जूम पे हमारे क्लास होंगे वो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं, और इस तरह से आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल पे भी हमारा नंबर आपको मिलता है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो पारंपरिक जल चक्रीय मार्ग का वैचारिक मॉडल या कॉन्सेप्चुअल मॉडल जिसको हम लोग कहते हैं, कि जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है जो मैंने अभी बताया, वो एक फिगर है, उसको देखिए आपको और क्लियरिटी आ जाएगी इसमें। तो जो हमारा जल चक्र होता है वो इस तरह से होता है, इसको कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या जल चक्र। इसमें नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारा सागर है उससे इवोपरेशन होता है, इसको कहते हैं वाष्पो उत्सर्जन, ठीक है, या इवोपरेशन या वाष्पीकरण जिसको बोलते हैं, ये वाष्पीकरण है। ये ट्रांसपरेशन, वाष्पो उत्सर्जन, वाष्पीकरण, वाष्पो उत्सर्जन। तो ये सारी चीजें जो होती है ये आपको बादल बनाते हैं। अब ये बादल क्या होता है कि अगर बादल विंड की सहायता से, अगर पवन ना हो तो यही वर्षा कर देगा, विंड की सहायता से यहाँ जाता है और यहाँ पे वर्षा करता है। और वर्षा ये क्या होता है, वर्षण इसको बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन इसको हिंदी में बोलते हैं वर्षण। तो वर्षण और वर्षा में फर्क होता है, ये भी आप हमेशा ध्यान रखिए। वर्षा जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में हो, जब हुआ तो उसको हम लोग वर्षा कहते हैं, लेकिन जब ये बर्फ के रूप में गिरेगा तो उसको हिमपात कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से ओलावृष्टि होती है जिसको हेलस्टोन कहा जाता है, डायमंड डस्ट कहा जाता है, और ये सारे रूप को एक साथ वर्षण यानी प्रिसिपिटेशन कहा जाता है। अब ये सारे रूप कौन कौन से हैं, इसको अगर जानना हो तो आप हमारे क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, और शॉर्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं कि जो भी कॉन्सेप्ट आपको रटने में दिक्कत होता है, आप यहाँ फिगर से देखेंगे तो तुरंत समझ जाएंगे, और वो आप जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। तो इसीलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना न भूलें। तो ये जो है हमारा पारंपरिक मॉडल था। अब ये वर्षण से क्या होता है, ये नीचे से नदियों के माध्यम से फिर सागर में ये मिलता है, और ये ग्राउंड वाटर, और फिर ये जो ग्राउंड वाटर है जो नॉर्मल हमारा जल चक्र होता है उसमें यही अवधारणा थी, यही विचार था कि ये जो ग्राउंड वाटर है ये समुद्र में आके मिल जाता है, तो फिर यहाँ कोई मीठा जल नहीं होता। लेकिन जो
नया मॉडल है वो इससे थोड़ा डिफरेंट है, वो देखेंगे क्या डिफरेंसेस है। तो चलिए देखते हैं उस मॉडल को भी। तो वर्षा से अब तटीय यानी ऑफशोर जो फ्रेश वाटर मिला है मीठे पानी के मार्ग का वैचारिक मॉडल जो अभी हम प्रस्तुत करने वाले हैं। तो ये है वैचारिक मॉडल। तो इसमें आप लोगों ने देखा कि ये जो वर्षा हुआ यहाँ, तो यहाँ आके और ये समुद्र तट पे मिल जाता था जो पारंपरिक हमारा मॉडल था। लेकिन जो ये जो नया मॉडल है इसमें कि वर्षा का जल यहाँ नीचे तक आ जाता है और ये इसके अंदर ये जो बेसाल्ट रॉक है उसके अंदर काफी अंदर तक जाके ये समुद्र में मिलता है। फिर उसके बाद ये काफी और अंदर तक समुद्र में मिलता है। अर्थात अगर आप चाहेंगे तो यहाँ से भी मीठे पानी का आप स्रोत निकाल सकते हैं, यहाँ से भी आप मीठे पानी के स्रोत निकाल सकते हैं। तो ये नया मॉडल है। तो नया मॉडल में क्या है कि इसको ये जो है अब ये चूंकि समुद्र है तो ये क्या हो गया सबमरीन एक्विफर, ये हो गया आपका सबमरीन। तो ये सबमरीन एक्विफर है। तो इस तरह से ये नया मॉडल है जो आपको ये हवाई द्वीप है और ये जो है आपका हवाई द्वीप का ये पश्चिमी तट है और यही जो है ये इसका नाम है हुआललाई वोल्केनो। ये वोल्केनो क्या है हुआललाई है और ये जो यहाँ स्ट्रीम है ये पूरा फ्रेश वाटर स्ट्रीम है और यहीं से ये यहाँ से और ये नदियां। तो ये था आपका ये जो नया मॉडल आया है नया जल चक्रीय मॉडल है उसका। तो ये जो हमारे पारंपरिक जल चक्रीय मॉडल थे उसको ये काफी उन्नत किया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अंतः समुद्री जलभर या सबमरीन एक्विफर। तो ये क्या है तो ये अधिक रिसेलिएंट होता है अर्थात लचीला होता है और स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र जैसे कि अगर मिला तो नॉर्मली क्या होता है हम लोग क्यों ग्लोबल वार्मिंग झेल रहे हैं और क्यों क्लाइमेट चेंज की मार झेल रहे हैं उसका वजह ये है कि हम लोगों ने बेतरतीबी से जो है प्राकृतिक संसाधन का दोहन किया है। हमने उसको सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं किया, जितना चाहा जंगल काट लिया जितना चाहा खदान कर लिया। इस वजह से उसका परिणाम हम भुगत रहे हैं, हमारे आने वाली जनरेशन भुगत रहे हैं। इसीलिए इसको पारिस्थितिक तंत्र है इसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और इसको नुकसान से पहुंचाने से बचाने के लिए इसको सावधानी पूर्वक प्रबंधन आपको करना पड़ेगा। यानी कि एकदम सावधानी से इसका प्रबंधन होगा ताकि हमारे इकोसिस्टम डैमेज ना हो और इस तरह से हम उसको रिसोर्स को यूज भी कर पाए। तो इसका अगर किया जाएगा इससे देखिए बहुत सारे द्वीप जैसे कि मैंने बताया गैलापागोस, कैमरोस, केप सेट, रियूनियन जैसे आइलैंड, ये सब सारे आइलैंड कहाँ है मैप पे, अगर आप जानना चाहेंगे तो हमारे मैप क्लास को ज्वाइन करें। तो ये जो ज्वालामुखी द्वीप है तो इसमें जो समुदाय रहते हैं उसको ये काफी संसाधन प्राप्त प्रदान होगा ये सबमरीन एक्विफर से और इसके रोजी रोजगार भी उसका होगा मतलब बढ़ेगा उसका रोजगार। तो इन सभी क्षेत्रों में तो इसलिए इन क्षेत्रों का जिक्र किया गया है गैलापागोस, कैमरोस, केप सेट, यूनियन। ये इसलिए किया गया है कि अगर देखें तो ये सभी क्षेत्र हवाई के समान ही जलीय संतरित संरचना है। जैसे कि आपने देखा कि ये बेसाल्ट पटा है और उसके बीच में वो है उसी प्रकार की संरचना यहाँ भी पाई जाती है। इसलिए वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हो सकता है इन द्वीपों में भी ये सारी चीजें हो तो संभव है कि उसके नीचे परिणाम इसका परिवहन तंत्र यहाँ मौजूद। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो ये जैसा कि मैंने बताया ये किस में छपा था तो साइंस एडवांसेस। अगर आप जो भी हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं ये काफी ऑथेंटिक होता है। इसका मूल सोर्स अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग जो हमारा ब्लॉग भी सेम जो हमारा चैनल का नाम है यही ब्लॉग भी आपको दिख जाएगा। उस ब्लॉग पे जो इंग्लिश मीडियम में होता है हमारा आर्टिकल उसमें उसका लिंक दिया है। हिंदी तो ट्रांसलेशन करना पड़ता है तो ये मूल होता नहीं है, इसका मूल इंग्लिश में होता है। तो इंग्लिश में जहां से मैं लेता हूँ वो सोर्स आपको देता हूँ तो वो सोर्स भी आप देख सकते हैं कि कितनी ऑथेंटिक हो और यूपीएससी हमेशा ऑथेंटिक सोर्स से पूछता है, ये सिर्फ छाप से नहीं पूछता। तो कभी भी आप इधर उधर का गाइड न छोटी मोटी गाइड न हाँ एसएससी वगैरह के लिए दे सकते हैं लेकिन यूपीएससी कंपटीशन के लिए हमेशा गुणवत्तापूर्ण सामग्री ही यूज करें, जो ऑथेंटिक सामग्री होता है उसी को यूज करें। तो चलिए
आगे हम लोग चलते हैं और आगे हमारा सेक्शन है यूपीएससी के लिए प्रश्न। तो देखते हैं यूपीएससी के लिए प्रश्न। वैज्ञानिकों ने हवाई द्वीप के किस स्थान में अंतः समुद्री गहरे भूमिगत ताजा बहते पानी की खोज की? यानी किस स्थान? हवाई द्वीप में तो है, सब जानते हैं, लेकिन हवाई द्वीप में किस स्थान? होनोमू ए चॉइस, बी होनोउला, सी चॉइस हुआ ललाई, डी पोहाकू हेनलाई। ये चार चॉइस आपके सामने। आप इसमें से जो सही उत्तर है आप दीजिए, क्योंकि जैसे कि मैं बताया यूपीएससी साधारण क्वेश्चन पूछता नहीं तो सीधे पूछता कि वैज्ञानिक कहाँ पाया गया, तो हवाई द्वीप सब मार देगा। एसएससी में इसी तरह से पूछेगा, एसएससी में इस तरह से नहीं पूछेगा। लेकिन कभी कभी आपको बीपीएससी दे रहे हैं, एनपीएससी दे रहे हैं, तो वो भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ देता है, ताकि आपको ये समझ रहा है कि आप कितना डीप में जान रहे हैं। क्योंकि आप सिर्फ एक क्लर्क नहीं बन रहे हैं, एक एसएससी में नहीं जा रहे हैं, आप एक सिविल सर्विस में जा रहे हैं, आप आईएएस अफसर बन रहे हैं। और एक अफसर बनने के लिए आपको चाहिए कि डीप नॉलेज चाहिए, आपको डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो इसीलिए ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके साथ ही आप अपने दोस्तों को भी बताएं हमारे इनिशिएशन के बारे में, क्योंकि जैसे ही हमारा ये सेशन खत्म होगा, ये 45 वीडियो का एक सेशन है जो पूरा आईएएसपीटी के लिए मैंने बनाया है 2021 के लिए, और इन 45 वीडियो के बाद मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा जो कॉन्सेप्ट क्लियरिफिकेशन होगा। छोटी छोटी चीजों के लिए कॉन्सेप्ट होगा, 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा वो, और वो आपको 5 से 7 मिनट में ही सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा सेक्शन है पिछले प्रश्न का उत्तर। तो देखिए पिछले प्रश्न का उत्तर, तो प्रश्न यह था, इंजीनियरिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इंजीनियरिंग की उड़ान वास्तविक समय में दर्ज की गई थी। ये स्टेटमेंट गलत है, वास्तविक समय नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि जो पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच की दूरी है, इस वजह से जो रिकॉर्डिंग का समय था और यहाँ पृथ्वी पर आने में तकरीबन 8 मिनट का समय लग रहा था, और 8 मिनट से भी ज्यादा का लग रहा था। तो अभी जैसे कि मैंने बताया था कि मंगल ग्रह और पृथ्वी सबसे जब नजदीक होता है तो 55 मिलियन, यानी आप समझ लें कि 5.5-6 करोड़ किलोमीटर के आसपास होता है, या 6.5 करोड़ किलोमीटर होता है। लेकिन जब दूर होता है तब वो 40 करोड़ किलोमीटर होता है, और वर्तमान में तकरीबन 30 करोड़ किलोमीटर दूर है हमारा मंगल ग्रह में। तो वहां से जो रेडियो सिग्नल आ रहा था उस पर टाइम लग रहा था, इसीलिए वास्तविक समय में ये दर्ज नहीं हुआ था। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट था कि पृथ्वी में नियंत्रण स्टेशन, जो नियंत्रण स्टेशन था और परसेवरेंस रोवर के बीच का डेटा डीप स्पेस नेटवर्क, जिसको मैंने बताया था डीएसएन नेटवर्क के माध्यम से भेजा और प्राप्त किया गया था। बिल्कुल सही है, डीएसएन के बारे में मैंने आपको बताया था। तो ये सही है, अर्थात 2 सही है। तो अब इसका देखिए उत्तर क्या होगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सही है? केवल 1 ये गलत हो गया, केवल 2 ये सही है, 1 और 2 दोनों ये भी गलत, और न तो 1 न तो 2, केवल 1 ये भी गलत हो गया। 2 सही है बिल्कुल, ये भी गलत हो गया। या तो उत्तर इसका हो गया, तो चलिए इसका उत्तर हो गया आपका। तो चलिए ये था हमारा आज का हवाई तट में भूमिगत ताजा जल के विशाल भंडार। तो देख लिया हमने कि किस तरह से विशाल जल भंडार खोजा गया। ये हमारे पर्यावरण के लिए जो महत्वपूर्ण खोज था, और खास करके जो इस तरह के ज्वालामुखी द्वीप वाले जो स्थान है जहाँ लोग रहते हैं, तो उसके लिए ये किस तरह से वरदान साबित होगा इस जलवायु परिवर्तन के बदलते दौर में। ये सब हम लोगों ने देखा। इसके साथ ही हम लोगों ने देखा कि हवाई द्वीप की ओरिजिन किस तरह से हुई, या इस तरह के अन्य द्वीप कहाँ कहाँ है। तो ये सारे चीजों के लिए आप हमारी मैपिंग क्लास में ज्वाइन करें। मैं मैपिंग क्लास में ये सब चीज बताऊंगा कि कौन सी द्वीप कहाँ स्थित है, किस तरह से, और ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो ये क्लास आपको एकदम मुफ्त में फ्री में दिया जाएगा, लेकिन आप हमारे जल्दी से जल्दी 500 सब्सक्राइबर होगा। जैसे ही हमारा 500 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा
ये हमारा। और जैसे ही आप उसके अंदर सब्सक्राइब करेंगे, आप हमको एक छोटा सा स्क्रीनशॉट दे देंगे कि ये देखिए सर मैंने ये सब्सक्राइब किया है, और आप हमको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो नंबर दिया हुआ है हमारे चैनल में अबाउट में उसमें। और उसके बाद हम शॉर्ट वीडियो का भी शुरू करेंगे इसमें। अगर शॉर्ट वीडियो में और विस्तृत रूप से जानना चाहेंगे तो हमारे विज्ञान और पर्यावरण के जो रेगुलर क्लास होता है यूपीएससी के विद्यार्थियों के लिए, उसमें आप जूम के माध्यम से शामिल हो सकते हैं। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।